वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ कोनिन। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोनिन हेमलॉक अल्कलॉइड में होता है। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था 1827 में। 1827 में फिर इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है वो पता किया था हॉफमैन ने 1885 में। इसके बाद इसको सिंथेसाइज किया गया लेबोरेटरी में। तो दो अलग अलग सिंथेसिस आज हम देखेंगे। उसमें जो पहला सिंथेसिस है वो है सिंथेसिस ऑफ कोनिन बाय लेडेनबर्ग मेथड। तो अल्बर्ट लेडेनबर्ग ने 1886 में इसको सिंथेसाइज किया था। फिर जो दूसरा सिंथेसिस हम देखेंगे वो है बर्गमैन सिंथेसिस जो कि 1932 में दिया गया था। ये आंकड़े आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे ये पहले आइसोलेट किया गया था, फिर इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कब हुआ और फिर इसको सिंथेसाइज कब किया गया। तो आप देखो ये 1827 से लेकर 1932 कितने साल हो गए, 105 साल की हिस्ट्री है। ठीक है, इतना बड़ा काम इतने सालों तक काम किया गया तब जाके ये सब काम हुआ है। तो और एक बात, अगर आप गुरुदीप चटवाल की बुक देखोगे तो ये 1886 की जगह पर वहां पर लिखा है 1866, जो प्रिंट मिस्टेक है। तो फर्स्ट कौन सा सिंथेसिस देखेंगे, लेडेनबर्ग सिंथेसिस। कब दिया था ये, 1886 में। तो लेडेनबर्ग ने क्या किया, कोनिन को सिंथेसाइज किया। तो कोनिन का स्ट्रक्चर पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये कोनिन एकदम ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हेटेरोसाइकिल है 6 मेंबर, जिसको बोलते हैं क्या, पायरोलिडीन। इसकी सेकेंड पोजीशन के ऊपर नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, 2 प्रोपाइल पायरोलिडीन। अब इसको सिंथेसाइज करना है, एकदम ही सिंपल स्ट्रक्चर है। लेडेनबर्ग ने जो किया था वही हमें यहाँ पर देना है। हम यहाँ पर और सिंथेसिस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेडेनबर्ग ने पहले ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया, हेटेरोसाइकिल पिरिडीन, जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और अगर आपको पता है तो नॉर्मली जो वैलेंसी होती है उससे ज़्यादा कोई भी एटम एक बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, तो सफिक्स लगता है यम। तो ये नाइट्रोजन है, कौन सा नाइट्रोजन है, पिरिडीन का। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये पिरिडीन, बाद में यम, तो ये पिरिडीनियम। ठीक है, ये पिरिडीनियम। सॉल्ट कौन सा है, तो ये देखो यहां पर मिथाइल है, यहां पर आयोडीन है, तो मैं लिख दूंगा पिरिडीनियम आयोडाइड। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप है कहां पर, नाइट्रोजन के ऊपर, तो लिख देता हूं एन मिथाइल, प्रेफिक्स जो है एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड। और एक बात, ये यम कब लिखते हैं, जब नॉर्मली जो वैलेंसी होती है उससे एक ज्यादा बॉन्ड बना लेता है एटम, तभी यम लिखते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये कार्बोकैटायन है, इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते थे। क्या बोलते थे, कार्बोनियम आयन, जो कि गलत है। इसको कार्बोनियम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है उससे ज्यादा अगर बॉन्ड बनेगा तो हम यम लिखेंगे। तो इसका जो नाम बनता है वो है कार्बोकैटायन, जो कि सही है। अब इसको हीट कर दिया लेडेनबर्ग ने 300 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही हीट किया रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट में क्या हो गया, ये सॉल्ट है क्वाटरनरी, अनस्टेबल होगा, तो ये I माइनस इस सेकेंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो HI बाई प्रोडक्ट बन गया, और ये जो मिथाइल है सेकेंड के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो ये रीअरेंजमेंट होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा है, जिसको नाम दे देते हैं सेकेंड के ऊपर मिथाइल। तो मैं नाम लिख देता हूं 2 मिथाइल पिरिडीन। ठीक है, इसके बाद इसका रिएक्शन करा दिया ये CH3 CHO के साथ, ZnCl2 और 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। तो ये नोवेंजल कंडेंसेशन है। नोवेंजल कंडेंसेशन में क्या होता है, H2O रिमूव होता है। तो यहां से एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का 2 मिथाइल का 2 हाइड्रोजन, तो ये H2O रिमूव हो गया। H2O रिमूव होने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा,
तो ये pyridine एज सच ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर डबल बॉन्ड बन गया, ये CH और उसके बाद CH3। तो अब देखो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो ये है और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ डबल बॉन्ड का। इसमें 4 डबल बॉन्ड ज्यादा है, अगर ये डबल बॉन्ड निकाल दो तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब मैं इसका क्या करूंगा? रिडक्शन। कैसे करूंगा? सोडियम प्लस इथेनॉल से, और ये सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, और क्या बनता है? सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa। मोल में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अभी बड़े हो चुके हो। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, टोटल 4 डबल बॉन्ड है। तो कितने हाइड्रोजन का एडिशन होगा? 4 मोल हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो क्या बनेगा? डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूं, CH2 CH2 CH3। क्या बना ये? कोनीन। तो देखो यहां पर कायरल कार्बन नहीं था ये, अब यहां पर ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन बना। जैसे ही कायरल कार्बन बनेगा ये प्लस माइनस बन जाएगा। ये प्लस माइनस क्या है? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, DL स्मॉल, फिर कोनीन। ये क्या है? तो ये है रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर किसको बोलते हैं? अगर कोई भी कायरल कंपाउंड है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, लीवो रोटेटरी हो सकता है। वो मॉलिक्यूल जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उतना ही अमाउंट अगर मैं लीवो रोटेटरी का ले लूं, मान लो ये 5 ग्राम ले लिया डेक्स्ट्रो, लीवो भी 5 ग्राम ले लिया, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो वो जो बनेगा वो बनेगा रेसमिक मिक्सर, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, वो राइट में रोटेट कर रहा है, अल्टीमेटली रोटेशन नहीं होगा, नलीफाई हो जाएगा। तो ये रेसमिक मिक्सर है। लेकिन जो नेचर में से मिलता है वो कोनिन है डेक्स्ट्रोकोनिन। तो रेसमिक मिक्सर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। तो इसको रिजोल्यूट कैसे किया जा सकता है? इसका रिएक्शन कराना होता है प्लस टार्टरिक एसिड के साथ। किसके साथ? टार्टरिक एसिड के साथ। तो ये इनहेंसियोमर है 2, एक डेक्स्ट्रो और लीवो, या फिर कैपिटल R कैपिटल S कह लो, ठीक है। उसका जैसे ही टार्टरिक एसिड प्लस के साथ सॉल्ट बनेगा तो ये प्लस ये भी प्लस, एक आइसोमर बन गया, ये प्लस ये माइनस दूसरा आइसोमर, तो वो डायस्टीरियोमर बन जाता है। और जैसे ही डायस्टीरियोमर बन जाएगा सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, दोनों को अच्छे से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ प्लस आइसोमर इज लेस, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेटेड आउट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या करना है हमें? ये कोनिन जैसे ही रेसमिक मिक्सर बनता है उसका रिएक्शन हम करा देंगे ये डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड के साथ, तो 2 डायस्टीरियोमर बन जाएंगे। जो प्लस आइसोमर है किसका? ये कोनिन का, उसका जो सॉल्ट बनता है, ये एसिड है, ये नाइट्रोजन सेकेंडरी अमीनो बेस है, सॉल्ट बनेगा। उसका जो सॉल्ट बनता है उसमें ये जो पॉजिटिव वाला कोनिन है डेक्स्ट्रोकोनिन, उसका जो सॉल्ट है वो लेस सोल्यूबल है, तो वो क्रिस्टल बन जाएंगे। और जैसे ये क्रिस्टल बन जाएंगे हम क्या करेंगे? इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही फिल्टर करेंगे और आइसोलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये डेक्स्ट्रोकोनिन, ठीक है, प्लस कोनिन। तो ये जो है प्लस कोनिन, इट इज आइडेंटिकल विथ नेचुरल कंपाउंड, मतलब नेचर में से जो कंपाउंड मिल रहा है उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम जब स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन देखेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर फाइनली हम जो भी प्रपोज करते हैं उसको लास्ट में सिंथेसाइज करके उन दोनों की सभी प्रॉपर्टीज मैच की जाती है। तो फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ कोनिन बाय लेडेनबर्ग मेथड 1886 में दिया गया था, स्टार्टिंग किया था हमने एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड से, और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है कोनिन का रेसमिक मिक्सर मिल रहा है, फिर रिजोल्यूशन करके उसको सेपरेट कर दिया और लास्ट में ये डेक्स्ट्रोकोनिन मिला जो कि आइडेंटिकल है नेचुरल कोनिन से, ठीक है।
अभी सेकेंड जो सिंथेसिस है वो कौन सा बताया था मैंने, बर्गमैन सिंथेसिस। तो बर्गमैन ने कब दिया था ये सिंथेसिस, 1932 में। सेकेंड बर्गमैन सिंथेसिस कब दिया था ये, 1932 में। तो एकदम ही सिंपल है, इसीलिए मैं दोनों ही एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके बाद हम निकोटीन और पापावरिन के वीडियो बनाएंगे, जो कि थोड़े लंबे हैं। निकोटीन के 2 सिंथेसिस है, दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो बर्गमैन सिंथेसिस में लेडेनबर्ग ने पहले क्या किया था, लेडेनबर्ग ने यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल लिया था एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड सॉल्ट। यहां पर बर्गमैन ने क्या कर दिया, ये स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया। क्या है ये, 2 मिथाइल पिरिडीन। और एक बात, जब भी आप सिंथेसिस लिखते हो तो सिंथेसिस में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में पूछा गया गिव या फिर राइट बर्गमैन सिंथेसिस, तो आपको सिर्फ रिएक्शन लिखने हैं और उसमें कंपलसरी आपको स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है उसके नाम लिखने हैं। या तो आप आईयूपीएक लिख लो या फिर उसका कॉमन नेम लिख लो, जो भी आपको आता है। चलो, ये 2 मिथाइल पिरिडीन हो गया। अब इसका रिएक्शन C6H5Li, तो ये क्या है, लिथियम आ गया, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। तो ये क्या है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो इस मॉलिक्यूल में से हाईली एसिडिक जो प्रोटॉन है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये CH3 का प्रोटॉन खींच लेगा लिथियम, तो ये Li+, यहां से H+, यहां से C6H5-, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H6। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। तो ये पिरिडीन एज इट इज रहेगा। उसके बाद एक हाइड्रोजन कम हो गया CH2, और बेस है H+ खींचता है, तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। और एक बात, बेस की प्रेजेंस में कभी भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कार्बोकैटायन कभी भी जनरेट नहीं हो सकता। तो ऑलवेज बेस की प्रेजेंस में या तो आप कह लो बेस प्रोटॉन खींचेगा, या फिर आप कह लो कि बेस कार्ब एनायन जनरेट करता है या फिर एनायन जनरेट करता है, या फिर बोल दो कि बेस का सॉल्ट बनेगा। तो जो एसिडिक प्रोटॉन है, तीनों का मतलब सेम है। मैं अगर बोल दूं कि इसने प्रोटॉन खींच लिया तो यस, यहां से एक प्रोटॉन कम हो गया। दूसरा, इसने एनायन जनरेट कर दिया, ये भी सही है। तीसरा, अगर मैं बोल दूं कि ये सॉल्ट बना रहा है, यस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साथ में Li+। तीनों का मतलब सेम ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन कर दिया CH3 CH2Br। ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम है। या फिर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिख लो, 2 कार्बन है, 1 के ऊपर ब्रोमो, तो इसको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर दे सकते हैं 1 ब्रोमो इथेन, जो भी लिखना है। अभी देखो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। नेक्स्ट, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहां से Li+ और यहां से Br-, LiBr लिथियम ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट बन गया। बाकी जो भी बचा उसको जोड़ दो, तो ये पिरिडीन, ये नाइट्रोजन एज इट इज। इसके बाद CH2, ये CH2 का बॉन्ड इस CH2 के साथ बना, ये CH2 के साथ CH3 है ही, तो ये बना। अभी क्या करना है, इसका रिएक्शन कर दो सोडियम प्लस इथेनॉल के साथ, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा और बाई प्रोडक्ट जो होगा वो होगा C2H5O Na, सोडियम इथोक्साइड। और एक बात, कभी कुछ स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते, जैसे कि ये अल्कोहल दिया गया है, उसमें NaOH डाला, तो क्या बनेगा, ये अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सोडियम इथोक्साइड बन गया। अभी इससे रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस कितने मोल में यहां पर ऐड करूंगा, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस ऐड कर दूंगा। क्या बनेगा,
6 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये जो बना ये क्या है, ये है हमारा कोनिन। कौन सा कोनिन बनेगा यहां पर भी, रासायनिक मिक्सर। फिर उसको क्या करेंगे हम, रिजोल्यूशन करेंगे। किससे करेंगे, प्लस टार्टरिक एसिड से। क्या बनेगा, यहां से जो प्लस आइसोमर है कोनिन का वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर उसको हम फिल्टर कर लेंगे और ये जो प्लस आइसोमर है इसको मैच कर देंगे नेचर में से जो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर से एक बार, दो सिंथेसिस ऑफ कोनिन बाय लेडेनबर्ग एंड बाय बर्गमैन। लेडेनबर्ग ने दिया था 1886 में और ये बर्गमैन ने दिया था 1932 में। थैंक यू।